मनवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, कोई बोल रहा होता है, ईथन मुझे बताओ क्या तुमने जो है ना वो हेलबर्ट की स्टोरी को सुना है। इस स्टोरी के बारे में मैंने जो है ना वो अपनी नैनी से सुना था। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी लड़की थी, वहाँ पर वो मज़ीद बताती है कि उन बर्ड्स के पास फैदर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा काले फैदर्स होते हैं। जब भी आप उनकी आंखों में देखते हो तो वो आपकी सोल ले सकते हैं, और यही वो चीज़ है जो मेरी नैनी ने मुझे एक्सप्लेन करी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है एक छोटी सी नॉर्दर्न प्रोविंस जिसका नाम लेजबेला है, और फिर साथ में हमारी फीमेल लीड को भी हमें दिखाया जाता है। वहाँ पर वो अच्छे से तैयार हो रही होती है, उसकी नैनी तैयार कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिटी बनना है। उसकी नैनी बोलती है कि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, लेकिन वो लड़की बोल रही होती है फिर भी मुझे और ज़्यादा प्रिटी होना है क्योंकि फादर आने वाले हैं। वहाँ पर नैनी बोल रही होती है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं क्योंकि जो काउंट है वो वापस घर आने वाले हैं। हमारी जो फीमेल लीड थी वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल, फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस बार वो मेरे लिए ना एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आएंगे। आखिर मैं विंडर कर रही हूँ कि वो क्या होगा, क्या वो ड्रेस होगी या फिर कोई ज्वेलरी होगी। क्या लगता है कि मेरे जो फादर थे वो क्या देने वाले हैं मुझे। और असल में ये जो होती है ना, ये काउंट जेना की है ना डॉटर होती है और इसका नाम होता है सियोना, और यही हमारी फीमेल लीड है। वहाँ पर सियोना जो होती है वो बोल रही होती है मैं अपने फादर के लिए बेस्ट लगना चाहती हूँ। नैनी उसे बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पर वो बोल रही होती है कि असल में तुम जो हो ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि ना लड़के तुम्हारे लिए दूर दूर से ना तुम्हारा हाथ लेने के लिए आते हैं। हमारी जो फीमेल लीड थी वो तो शर्मा जाती है, और वहाँ पर है ना नैनी जो होती है वो उसे अभी भी समझा रही होती है। अचानक ही बाहर से आवाज़ आती है कि जो काउंट है वो वापस आ चुके हैं। सियोना बाहर आ चुकी होती है और वो अभी भी यही सोच रही होती है कि क्या वो अच्छी दिख रही है या फिर नहीं, और वो अपनी मेड से भी यही सब कुछ पूछती है। नैनी जो होती है वो ये बोलती है कि लेडी आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और आप मेरी मिस्ट्रेस हैं, इसलिए मैं आपसे सच में कह रही हूँ कि आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और काउंट को आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर एक आदमी को जो उसे बहुत ज़्यादा कोल्डली दिख रहा होता है, और ये भी काउंट का बेटा है और इसका नाम एली है। ये हमारी फीमेल लीड का ब्रदर है जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और वो दोबारा से उसे सुना रहा होता है कि किस तरीके के कपड़े उसने पहने हैं क्योंकि फादर जो है वो देखने के लिए आ रहे हैं इतने टाइम बाद, और वह इस तरीके से तैयार हुई है। वहाँ पर वो जो होता है ना नैनी को भी देख रहा होता है, और फिर उसको है ना और ज़्यादा बेइज्जत करने लग जाता है अपनी बहन को। उसकी जो बहन होती है वो अपने मन में यही बोल रही होती है कि आखिर एली जो है वो इतना ज़्यादा क्रूअल क्यों है मेरे साथ, वो मेरा भाई होते हुए भी मुझे इस तरीके से बोलता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो है ना उसके फादर भी आ जाते हैं। वो हमारी जो सियोना थी ना वो ग्रीट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन एली पहले ग्रीट कर देता है और बोल होता है कि आपका जो कैपिटल की तरफ सफ़र था वो अच्छे से गया। उसके जो फादर थे वो है ना चुप होते हैं। सियोना जो थी वो अपने फादर का नाम पुकारती है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप वापस आ चुके हैं। उसके फादर जो होते हैं वो तो सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं, और ये काउंट है विजना होते हैं। वहाँ पर वो बोल रहे होते हैं अच्छा पहले मुझे सांस तो लेने दो। वहाँ पर फिर वो अपने बेटे से बात करने लग जाते हैं और कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है हमारी सियोना को। सियोना जो होती है वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। उसके जो फादर होते हैं अचानक ही बोलते हैं अपने बटलर से जोसेफ जल्दी से उस लड़के को अंदर लेके आ जाओ। उसका जो भाई होता है यानी सियोना का, वो ये पूछता है कि आखिर फादर ये किस लड़के की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो उसके फादर थे वो बताते हैं क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। हमारी फीमेल सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो बहुत ज़्यादा गंदी हालत में होता है। सियोना जो होती है वो यही सोचती है कि आखिर ये जो लड़का है वो कौन है और इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है। वहाँ पर जब वो उसके हाथ में ना एक सिंबल को नोटिस करती है तो वो समझ जाती है कि ये तो कैस्पियन एम्पायर का एक स्लेव है यानी गुलाम है, और फादर ने इसी स्लेव को इस हाउस में लेके आए हैं। वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मन में यही बोल होती है कि आखिर इसकी जो आंखें हैं वो इतनी ज़्यादा लाल क्यों है, ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है बिल्कुल उस हेलबर्ट की स्टोरीज़ की तरह। वहाँ पर जो है ना एली होता है वो यही बोल होता है ये कितनी ज़्यादा बेकार बदबू है, तुम तो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करते हो, और आखिर आप इस चीज़ को लेके कैसे आ गए फादर। फादर जो होते हैं उनके वो बोल रहे होते हैं बस ये अच्छे से नहाएगा ना तो इसका है ना जो ये स्मेल है वो चली जाएगी, और ये सबके बेनिफिट के लिए ही है। दोनों भाई बहनों को समझ नहीं आता है कि आखिर किसके बेनिफिट के लिए। उसके फादर बताते हैं कि तुम लोग जो हो ना वो एक छोटा भाई चाहते थे, तो इसलिए अब से सियोना और तुम दोनों का ये छोटा भाई है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जो है ना वो अच्छे से चलेगा। जो वो लड़का होता है वो तो आसपास देख रहा होता है, और हमारी जो फिबिलेट थी वो अपने मन में बोल रही होती है मैंने अपनी जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा है ना ऊपर रख ली थी, मुझे क्या ही उम्मीद करनी चाहिए थी। फादर जो है वो ऐसी चीज़ लेके आए हैं हमारे लिए। हमें दिखाया जाता है नैनी जो होती है वो उस लड़की को लेके जा रही होती है उसे वॉश करवाने के लिए, और वो जो लड़का होता है वो सियोना की तरफ देख रहा होता है, और सियोना बोल रही होती है हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट हो।
हमारी को बताया जाता है सियोना की कहानी कि किस तरीके से जब उसके ना मदर मर जाती है तो फादर जो होते हैं उसके इग्नोर करने लग जाते हैं उसे। और वहाँ पर वो जो होती है ना बता रही होती है मैं बिल्कुल भूत बन गई थी, मेरी ना इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। हमें दिखाया जाता है वो अपने फादर का पीछा कर रही होती है लेकिन वो अपने भाई से टकरा जाती है। उसका भाई उसे लात मारता है और वो बोल रहा होता है मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, तुमने ना मेरे क्लोथ को गंदा कर दिया है। और वहाँ पर वो गुस्से में उसे सुना रहा होता है। हमारी सियोना माफ़ी मांगती है लेकिन वो लड़का जो होता है वो तो उसे सुना रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना है ना डरी सहमी होती है। वहाँ पर नैनी जो होती है उसकी हालत पे तरस खाती है और उसे समझा रही होती है कि तुम्हारे जो फादर है ना उनके दिल पे बहुत ज़्यादा गहरे जख्म लगे हैं तुम्हारी मदर के जाने के बाद। और तुम्हारा भाई भी इसलिए तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुम बिल्कुल उनकी मदर की तरह दिखती हो। तुम्हारे को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक ना एक दिन तुमसे भी कोई प्यार करेगा। हमें दिखाया जाता है अगले सीट में उसी लड़के को जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है। वहाँ पर एली यही बोल रहा होता है फादर क्या आप सच में डाइनिंग टेबल को इस लड़के के साथ भी शेयर करने वाले हैं। फादर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं एली हम लोग नोबल हैं, हमें थोड़ा सा काइंड और जेनरस रहना चाहिए, जो हमसे नीचे हैं तुम्हें इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। देखो तो ये कितना ज़्यादा डिसेंट लग रहा है नहाने के बाद। वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो उसकी तरफ देख रही होती है और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गहरे जख्म होते हैं और हर तरफ स्कार्स होते हैं। वो लड़का भी उसकी तरफ देखता है और हमारी सियोना जो थी वो अपनी नज़रें हटा देती है। एली जो होता है फिर उस लड़के से कहता है क्या तुम्हें किसी इनविटेशन का इंतजार हो रहा है, तुम्हें जल्दी से ये ठूसना चाहिए। वहाँ पर वो खाने लगता है लेकिन हमारी सियोना जो थी उससे खाना छीन लेती है और ये कहती है कि तुम जैसे लोग ऐसा अच्छा खाना डिजर्व नहीं करते हैं। वहाँ पर वो जो लड़का था वो बगैर शिकायत करे वही खाने लग जाता है। सियोना जो होती है वो अपने मन में ये बोल रही होती है क्या कि मैंने ये सब कुछ किया क्यों था। और वहाँ पर एली जो होता है फिर वो बोले जाता है ऐसा लगता है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा अच्छे से इस बंदे का ख्याल रखेगी। फिर वहाँ पर वो अपने फादर से ये पूछता है क्या कि ये लड़का आपको कैसे मिला। वहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि जब हम गैरेज से जा रहे थे तो वहाँ पर ये रास्ते में पड़ा हुआ पाया हमें। और वहाँ पर उसके फादर ने भी ना उसे ना सिंबल को देखा होता है जो उसके हाथ में लगा हुआ होता है। और वो बोल रहा होता है वैसे भी इस लड़के को लेके आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और हमारी सियोना अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट, उन्होंने सड़क पे गुलाम देखा और वो इसे ना इधर लेके आ गए। सच में फादर कभी कभार मुझे आपसे नफरत आती है। वहाँ पर उसके जो फादर थे फिर वो बोल रहे होते हैं तुम्हें अब समझ आया कि किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित होगा। एली जो होता है वो उस लड़के का मजाक उड़ाता है कि किस तरीके का ये आदमी है, ये बहुत ज़्यादा लोअर क्लास से है, इस वजह से इसे पैसा चाहिए होगा, इसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इसका ख्याल रख रहे हैं। वहाँ पर फादर भी है ना यही बोल रहा होता है। दोनों बाप बेटे जो होते हैं वो उस लड़के की बेइज्जती कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनके फादर के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वाइन का ग्लास जो होता है वो है ना एली जो होता है ना उस लड़के के सर पे डाल देता है। वो लड़का जो होता है वो हैरान हो जाता है और एली बोल रहा होता है कितना ज़्यादा पैथेटिक है, ज़रा देखो तो सियोना ये कितना अजीब लग रहा है ना। बिल्कुल अभी ये बोल रहा है कि ये नोबिलिटी बन गया है लेकिन ये स्लेव के अलावा कुछ नहीं है। एली उस लड़के के पास आता है, वो बोल होता है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। सियोना को वो बुलाता है और बोल होता है जल्दी से इसे मारो और फिर इस पर थूकना भी। वहाँ पर सियोना जो होती है वो तो चुप होती है और वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वहाँ पर वो जो होती है ना उस लड़के की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर खामोशी से उसके कान में ये कह रही होती है कि मैं ना एक्टिंग करूँगी कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ तो तुम्हें गिरना होगा। वहाँ पर वो चेयर की तरफ है ना मारने की एक्टिंग करती है लेकिन वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर जाता है। वो ना परेशान हो जाती है उस लड़के के लिए। एली जो होता है उसको तो अलग ही मज़ा आ रहा होता है ये सब कुछ देखकर। हमें दिखाया जाता है फिर ईथन के बारे में। ईथन बेरनहार्ड ये सेकंड एल्डेस्ट सन था ड्यूक बेरनहार्ड का, वो भी ओर्ज़ेका एम्पायर से। और वहाँ पर इस लड़के के बारे में बताया जा रहा होता है कि ना ये जो लड़का था वो सोचता था कि ये बहुत ज़्यादा अमीर और पीसफुल फैमिली में पैदा हुआ है और साथ ही इसके कुछ बहन भाई भी थे और ये जो सारे ना बहन भाई थे वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव रखते थे और सब लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें दिखाया जाता है ईथन को ही जहाँ पर उसका भाई है ना उससे बोल रहा होता है वैसे तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था। लेकिन ईथन बोलता है क्या मतलब फर्स्ट लव। उसका भाई जो होता है वो बोल रहा होता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ चुका हूँ। नीली आंखें हैं और साथ ही उसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। वहाँ पर उसका जो भाई था वो तो हैरान हो जाता है और वो बोल रहा था ये कितना ज़्यादा क्यूट है। अगला सीन में दिखाया जाता है ईथन जो होता है वो भाग रहा होता है और सब लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं कि उस लड़के को ढूंढो, उसकी लाल आंखें हैं और है ना सुनहरे बाल हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो होता है ना एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसका जो छोटा भाई था वो मरी हुई हालत में होता है और वो बोल रहा होता है जल्दी से भाग जाओ, स्टेप मदर ने हमारे स्नैक्स को पॉइजन कर दिया था। ईथन समझ जाता है कि ये सब कुछ उसके स्टेप मदर की करा दे रहा है जिसने सारे के सारे उसके बहन भाइयों को मार डाला है। वो वहाँ से दूर भागता है और उसे एक ना शिप मिलती है जो कैस्पीरियन एम्पायर में जा रही थी
उसने उस शिप का किराया अपने कपड़ों और चीज़ों को बेच कर दिया। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो एक विच ने उसकी मदद करी कैस्पीरियन एम्पायर में और उसके हेयर कलर को चेंज कर दिया ताकि कोई भी उसका पता ना लगा सके। फिर वहाँ पर उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक बंदे ने फिर उसे कैप्चर कर लिया और स्लेव की तरह यानी गुलाम की तरह बेच दिया। और इस तरीके से ही वो इधर तक पहुंचा है। वहाँ पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो है ना बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हमें दिखाया जाता है सियोना जो होती है उसके पास आती है। वो लड़का जो होता है अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर सियोना जो होती है और वो लड़का जो होता है एक दूसरे को देखते हैं। वो लड़का जो होता है अपने मन में यही बोल रहा होता है कि आखिर ये जो है ना वो यहाँ पर क्यों आई है, और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरीके से ये इस पर दया खा रही है। और वहाँ पर ये सब कुछ याद करके उसे लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। इस वजह से वो है ना हमारी फिबिलिट के ऊपर आ जाता है, बोला होता है तुम बहुत बेकार लड़की हो, मैं कभी भी ग्रेटफुल नहीं होगा जो भी तुम मुझे चीज़ें दे रही हो, समझ आ रहा है। अगले सीन में सियोना भाग रही होती है और वो अपने मन में यही बोल रही होती है आखिर उसके साथ मसला क्या है, क्या उसका दिमाग तो ना ख़राब है, मैं कभी भी अब उसकी मदद नहीं करूँगी, अपने बिजनेस से काम रखूँगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर उसी लड़के को जिसे थप्पड़ पड़ा होता है और वहाँ पर वो यही बोल रहा होता है अपने मन में चलो इस बारे में भूल ही जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में एक्ट कर रहा था लेकिन मुझे पता है। और वहाँ पर वो है ना उस एप्पल को देख रहा होता है जो सियोना उसके लिए लाई होती है, फिर वो उसे खाने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उनके जो फादर होते हैं वो जा रहे होते हैं और जैका एम्पायर, और वहाँ पर वो दोनों यही बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके फादर जो होते हैं वो उस लड़के यानी ईथन से कह रहे होते हैं तुम अच्छे से क्लीन अप हुए हो। हमारी सियोना को तो इसी जेलसी होती है कि किस तरीके से फादर की अटेंशन इस लड़के के ऊपर जा रही है। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई होता है वो आगे जाने लग जाता है लेकिन अचानक ही वो पीछे मुड़ता है और हमारे ना वो जो ईथन होता है उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारता है। सियोना जो होती है वो हैरान हो जाती है कि आखिर अचानक से ये क्या हुआ। वहाँ पर एली जो होता है वो बोला होता है ज़रा मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक छोटे से सर्वेंट हो तो हमारे नज़रों से हट जाओ और साथ ही हमारे रास्ते से भी अब है ना हटे रहना, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वो जो होता है ना ईथन वहाँ से चले जाने लगता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो है ना नैनी के साथ होती है और वो असल में अपने फादर के काम को संभालने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसके फादर अभी दूर गए हुए होते हैं और जैसा कि हमें पता है इसका तो भाई बिल्कुल निकल्ला है तो इस वजह से ये सारा काम संभाल रही होती है। वहाँ पर नैनी जो होती है थोड़ा सा प्राउड होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो हमारी फैमिली संभालती है। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना उससे बोल रही होती है तुम्हें ये याद रखनी होगी, मैंने जो तुम्हें हेल्बर्ट की स्टोरीज बताई थी ना वो सब कुछ याद रखना और उसको भूलना नहीं। हमारी सियोना जो होती है वो ये सब कुछ सोचने लग जाती है और वो अपने मन में बोल रही होती है एक सर्वेंट वाला लड़का जिसकी रेड आइज़ है और साथ ही वो बिल्कुल ही म्यूट है यानी बोल नहीं सकता है। फिर उसे याद आता है कि रात को उसने ना उससे बात करी थी और ये सब कुछ याद करके वो उठ जाती है और शर्मा रही होती है, बोली होती है एक मिनट उसने मुझसे बात करी, इसका मतलब वो हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश कर रहा है ये दिखाते हुए कि वो बोल नहीं सकता है। हमें दिखाया जाता है वो लड़का शांति से खड़ा हुआ होता है। अचानक ही हमारी सियोना उसके पास आ जाती है। वो बोलती है तुम उधर ही रहो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर वो उसे बोलती है कि तुमने हमारे को ट्रिक किया ये बोलते हुए कि तुम स्पीक नहीं कर सकते हो यानी बोल नहीं सकते हो, और अब देखो तो तुमने रात को मुझसे बात करी थी। वहाँ पर वो लड़का तो ठंडा नज़रों से उसे देख रहा होता है। हमारी जो सियोना थी वो उसके पास जा रही होती है लेकिन गिर जाती है। सियोना जो होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होती है कि किस तरीके से वो उस लड़के के सामने गिर गई है, और वो लड़का जो होता है वो तो है ना बहुत परेशान होता है। फिर उसके पास है ना आ जाता है और वहाँ पर है ना हमारी जो सियोना थी वो अपने मन में यही बोल रहे होते हैं क्या ये कह रहा है कि मैं ना इसकी कमर पर चढ़ जाऊँ, ये अजीब है बंदा, मैं ना एक सर्वेंट लड़के को टच नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो जो होती है ना उस लड़की की पीठ पे चढ़ जाती है। वहाँ पर वो जो लड़का होता है उसे उठा लेता है। सियोना ये सोच रही होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पर वो उसे देखती है और अपने मन में ये बोल रही होती है कि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें दिखाया जाता है नैनी जा रही होती है और उससे हमारी सियोना के कमरे से आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो वहाँ पर सियोना और जो ईथन होते हैं वो एक साथ होते हैं, जिस वजह से वो जो नैनी होती है वो ईथन को भगाती है और वो बोल रही होती है सियोना से कि आखिर आप सर्वेंट से कैसे टच करवा सकती है अपने पैरों को। वहाँ पर हमारी सियोना जो होती है वो ये बताती है कि किस तरीके से वो उसकी मदद कर रहा था असल में बैंडेज करने में। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सियोना जो होती है उस लड़की को देख रही होती है। वो लड़का भी नोटिस करता है कि वो चुपके से उसे देख रही है। वहाँ पर वो अपने मन में यही बोल रहा होता है कि आखिर इसके साथ मसला क्या है लड़की के साथ। सियोना जो थी उसके पास आ जाती है। वो बोल रही है कि मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती थी उस दिन मेरी मदद करने के लिए। फिर वहाँ पर वो बोल रही है अब से याद रखना कि अब से तुमने मुझे जो भी है ना नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें याद है ना लास्ट नाइट की चीज़ें, तुमने मेरे ऊपर है ना हाथ उठाने की कोशिश करी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वहाँ पर वो उसे टच कर रही होती है जिस वजह से जो ईथन होता है वो शर्माने लग जाता है। सियोना समझती है कि ये जो लड़का है वो डर चुका है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन ईथन जो होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके सामने झुकता है और बोल रहा होता है
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जो इम्पोलाइटनेस है उसे माफ़ कर देंगी माय लेडी। और वहाँ पर हमारी सियोना जो थी वो तो शर्मा जाती है ये सुनकर कि इस लड़के ने इसे माय लेडी कहा है। फिर वो बोलती है चलो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे को एक लेसन ज़रूर सिखाना चाहिए। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना अचानक ही उससे बोलती है तुम अब से मेरे पर्सनल सर्वेंट बनने वाले हो। और मज़ीद बोलती है कि तुम वो सारी चीज़ें करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। वहाँ पर ईथन जो होता है वो हैरान होता है, सियोना उसे देख रही होती है, फिर उसे पकड़ के लेके चली जाती है, बोल रही होती है मैं तुम्हें ना लेजबेला की है ना आसपास की जगह दिखाती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में है ना अलग अलग जगहों को है ना देखते हैं। वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो है ना ईथन की तरफ देखती है जो स्माइल कर रहा होता है। उसे देखकर वो बोल रही होती है ये जब स्माइल करता है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर वो उसे एक जगह पे ले आती है और वो अपने मन में बोल रही होती है मेरी मदर, मैं ऐसा लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज़ ने मुझे ढूंढ लिया है। फादर जो है ना वो एक सर्वेंट लेके आए थे अपनी रीसेंट ट्रिप से। मैं कभी भी ऐसे लड़के से नहीं मिली जो मेरे एज का हो, वो बिल्कुल हेल्बर्ट की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो हूँ वो लेजबेला की मिस्ट्रेस हूँ। फिर वहाँ पर उसे फ्लावर्स दिखते हैं, वो जो लड़का होता है वो उसे मना करता है क्योंकि फ्लावर्स के ना आसपास कांटे होते हैं, जिस वजह से वो बोलता है कि मैं लेके आ जाता हूँ। वहाँ पर वो उसके लेके आता है और हमारी जो सियोना थी वो देख रही होती है उस फ्लावर को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोना जो होती है वो बोल रही होती है चलो वहाँ तक रेस करते हैं। वो लड़का हैरान होता है कि इतनी दूर तक रेस कैसे करेंगे। और वहाँ पर फिर वो लोग पहुँच भी जाते हैं। सियोना जो होती है वो आसमान को है ना देख के बोल रही होती है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। और वहाँ ईथन उसको देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ईथन के दिल में भी घंटियाँ बज रही है। वहाँ पर वो शर्मा रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना को, और वहाँ पर ईथन जो होता है सियोना के बारे में बताता है कि असल में वो अपने फादर और ब्रदर के सामने कभी भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब मैंने उसकी दूसरी साइड देखी तो वो बिल्कुल हैरान हो गया। अगर मैं सच बताऊँ तो वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है लड़की। हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं वो लाइब्रेरी में ना बुक्स पढ़ रहे होते हैं। फिर उनको खबर पता चलती है कि उसके जो भाई है और उसके फादर है वो वापस आ चुके हैं, जिस वजह से सियोना जो होती है वो डर जाती है और वो हमारे ना ईथन को जल्दी से छुपा देती है। और हमें दिखाया जाता है उसका भाई उसे ना चिल्ला के बुला रहा होता है कि सियोना आखिर तुम कहाँ पर हो। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ईथन तो है ना चुपचाप बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हमें दिखाया जाता है अगले सीट में वहाँ पर एली जो होता है वो बोला होता है ऐसा लगता है कि उस सर्वेंट बॉय के साथ तुम्हें ना हैंग आउट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी स्मेल आने लग गई है। वहाँ पर सियोना को बहुत ज़्यादा मारा होता है। सियोना बोल रही होती है वो अपने ना आपको ना धोता भी है तो इस वजह से इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती है। तो एली जो होता है वो उसे लात मारता है और बोलता है कि तुम मुझसे ना पीठ पीछे कैसे बात कर रही हो। सियोना उसे समझाती है और वहाँ पर वो लड़का बोल रहा होता है तुम्हारी लुक्स, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना वही है जो हमारी फैमिली को है ना फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो तुम्हारे को एक अच्छे लड़के से शादी करनी होगी जो हमारी फैमिली के फॉर्चून को बढ़ाए, इसी वजह से तुम्हारा यही काम है हमारी फैमिली के लिए, तो तुम्हें समझना चाहिए। और वहाँ पर वो जो होता है ना चले जाता है। वहाँ पर सियोना को छोड़कर हमें दिखाया जाता है ईथन जो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं ना ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही अपने मिस्ट्रेस को, मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस हूँ यहाँ पर। हमें दिखाया जाता है सियोना जो होती है अगले सीन में उसके पास आती है और वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है मेरे करीब नहीं आए क्योंकि मुझ में से गंदी स्मेल आती है। सियोना बोली होती है मेरे भाई की बातों पे ना गौर मत किया करो, वैसे भी वो बकवास ही करता है और मैं जो हूँ ना वो यहाँ पर ना तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। इधर हैरान होता है। वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं वो खुश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, और असल में ये जो होता है ना एली का बटलर होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में सियोना को बंद कर दिया होता है क्योंकि दोबारा से उसने एली की बात नहीं मानी होती है। सियोना जो होती है बटलर से बोल रही होती है कि तुम कभी भी माफ़ नहीं करोगी। बटलर बोलता है कि एली का ऑर्डर सबसे ऊपर है। हमें दिखाया जाता है एली जो होता है वो है ना नैनी को भी डांट रहा होता है ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो सर्वेंट बॉय से अभी भी मिल रहा है। फिर वहाँ पर वो उसके पास आके कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि लेजबेला का मास्टर कौन है और साथ ही तुम्हारी ओल्ड एज में तुम्हारे को आखिर रखेगा भी कौन। वहाँ पर तुम्हारे को मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि उस लड़की के। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो है ना नैनी थी वो बाहर आ चुकी होती है, लेकिन जब उसकी नज़र ईथन पे जाती है तो उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि ईथन की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। वहाँ पर ईथन को वो बोलती है ये तुम्हारी सारी गलती है, लेकिन जब वो ईथन को देखती है तो वहाँ पर ईथन तो और ज़्यादा पागल हुआ वो होता है और ये सब कुछ देख के उसे बहुत ज़्यादा घबराहट आती है। पर वो याद करती है कि जब सियोना से उसने पूछा था तो सियोना बता रही होती है कि ना तुम मेरे लिए जो भी कर रही हो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो लड़का है ना वो असल पे जो भी मैं कहती हूँ वो सब करता है और साथ ही वो मेरे साथ खेलता भी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं विश करती थी कि काश मेरे भाई की जगह वो मेरा भाई होता। हमें दिखाया जाता है नैनी जो होती है वो उसे छोड़ देती है। फिर वो बोलती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना जो होती है बैठी हुई होती है। फिर वहाँ पर उसे आवाज़ आती है, वहाँ पर वो एक जगह पर चली जाती है और जब वो देखती है कि उधर से एक हाथ निकल रहा है
तो वहाँ पर वो डर के मारे बेहोश हो जाती है और असल में ये कोई और नहीं बल्कि ईथन होता है जो वहाँ आया होता है। ईथन जो होता है वो बोला होता है हेडबेड ने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके तुम्हें चेक करने के लिए। हमारी जो सियोना थे वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो बोल रही थी कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है। फिर ईथन बोल रहा होता है लेडी सियोना मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट नहीं रह सकता हूँ। हमारी सियोना पूछती है क्या तुम ये क्या कर रहे हो, क्या मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रही हूँ इसलिए तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट नहीं बनना चाहते हो। लेकिन ईथन समझाता है कि ये आपके लिए सही नहीं होगा। वहाँ पर वो बोलता है कि असल में मैं एक सर्वेंट बॉय हूँ जो आपका दोस्त बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। वो सारी चीज़ें बताता है। सियोना बोल होती है तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो। वहाँ पर ईथन होता है वो बोल होता है आपकी फैमिली आपको ऐसे ही ट्रीट करती रहेगी अगर आप मेरे साथ टाइम बिताएंगी। लेकिन सियोना बोल रही होती है तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे साथ टाइम बिता के मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पर वो मजीद बोल रही होती है मैंने विश भी किया था कि काश तुम मेरी फैमिली का पार्ट होते। ईथन जो होता है वो बोल रहा है ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ाना आइडिया है। वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी ईथन की बात सुनकर सियोना उठ जाती है। वो बोल रही है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। ईथन करीब आता है, बोल होता है जल्दी से मुझे बोलो कि मैं कचरे की मानंद हूँ और तुम्हारी नज़रों के सामने से हट जाऊँ। लेकिन सियोना मना कर देती है। वो बोल रही होती है तुम वैसे भी उस तरीके के पर्सन नहीं हो एली की तरह। वहाँ पर वो जो होता है ना ईथन वो बोल रहा होता है यही तो चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक ही मैं सियोना को कुछ होने लग जाता है जिस वजह से वहाँ पर ईथन जो होता है उसके पास आ जाता है और वहाँ पर उसे कंफर्ट करने लग जाता है। वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और हमारी जो सियोना थी उसे अच्छा लग रहा होता है। वो बोल रही होती है ऐसा लगता है कि मैं सबसे सेफेस्ट जगह पर मौजूद हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सियोना के सोने के बाद जो ईथन होता है वो अपने मन में यही बोल रहा होता है ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था, आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। और वहाँ पर वो जो होता है ना हमारे ना सियोना को देख रहा होता है और उसके बालों को टच करते हुए बोल रहा होता है ये मेरा दिमाग ख़राब करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोना जो होती है उसको वो है ना ब्रेड दे रहा होता है, लेकिन सियोना मना कर रही होती है। वहाँ पर वो गुस्से पर बोलती है कि मैंने मना कर दिया ना तुम्हारे को। लेकिन ईथन बोल रहा होता है फिर भी मैं सर्वेंट हूँ इस घर का, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहता हूँ मिस्ट्रेस। वहाँ पर वो जो होता है ना उसे ना बोल रहा होता है कि तुम खा लो। लेकिन हमारी जो सियोना थी वो बोल रही होती है मैंने मना कर दिया, अगर मैं मरने वाली भी हुई ना तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, मैं अब से ना वेट लॉस करूँगी। हमारा जो है ना ईथन था वो तो हंसने लग जाता है। फिर वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो उठ जाती है, बोल रही है वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मेरा ऑर्डर मान लो। लेकिन आखिरकार वहाँ पर वो जो होता है ना ईथन वो बोल रहा होता है कि तुम आखिर खा क्यों नहीं रही हो, क्या इसकी वजह मैं हूँ। लेकिन हमारी जो सियोना थी वो बोल रही है नहीं तुम्हारी वजह से नहीं है, बात यह है कि अगर मैं इसको खाऊंगी ना तो मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और वहाँ पर ईथन जो होता है वो बोल रहा है अच्छा ठीक है फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जिस वजह से हमारी जो सियोना थी वो गुस्से में आ जाती है, बोल रही है मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो ईथन था वो उसके मुँह में ठूस देता है, वो बोल रहा है चुपचाप खा लो ना। और हमारी जो है ना सियोना थी वो खाने लग जाती है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। ईथन पूछता है क्या तुम्हारा भाई हमेशा तुमसे ना ऐसे ही बात करता है। हमारी सियोना जवाब नहीं देती है। फिर सियोना उससे नाम पूछती है उसका, लेकिन ईथन जो होता है वो अपने नाम को याद करता है कि जब उसके भाई पर उसका नाम पुकार रहे होते हैं और उसका छोटा भाई उसका नाम पुकारते हुए बड़ा होता है। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना हमारी ना सियोना की तरफ देता है और बोल होता है कि मुझे ना नाम डिजर्व नहीं होता है। वहाँ पर हमारी जो सियोना थी वो उसके पास आती है, वो बोलती है हर चीज़ का नाम होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें हेल्बर्ट के नाम से जानूंगी, ठीक है ना। वहाँ पर वो जो लड़का था वो हंसने लग जाता है, बोल होता है अच्छा मैं इस बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मेरे पास एक यंगर सिस्टर होती तुम्हारी तरह तो मैं उसका ज़रूर बेहतरीन तरीके से ख्याल रखता और ज़रूर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता। वहाँ पर फिर वो बोल होता है ईथन ये मेरा नाम है और वैसे भी किसी और को ये बात पता नहीं है और किसी को बताना भी मत। अगले सीन में सियोना को दिखाया जाता है जो बीमार होती है और वहाँ पर उसके साइड पे फ्लावर पड़ा हुआ होता है और ये जो फ्लावर होता है वो हर दिन ईथन उसके लिए लेके आता है और वहाँ पर रख देता होता है। वहाँ पर फिर वो जा रहा होता है दोबारा से रख कर, लेकिन हमारी सियोना उसे रोक लेती है और बोल होती है ज़रा देखो तो एक आदमी एक लड़की के ना बेडरूम में आ रहा है। फिर वहाँ पर उससे कहती है कि अगर तुम इस तरीके से छुपके रहे तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ और अगर तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं तो मेरा जो लोनलीनेस है वो और ज़्यादा एक्सटर्नल हो जाएगा। वहाँ पर वो मजीद बोली होती है तो मुझे छोड़ के मत जाओ। वो जो होता है ना ईथन उसके पास बैठ जाता है, बोल होता है आखिर मैं कैसे आपके ऑर्डर्स को डिसर्व भी कर सकता हूँ। अगले सीन में बताया जाता है कि किस तरीके से जो सीजन्स थे वो गुजरते रहे और यहाँ पर एक टाइम स्किप दिखाया जाता है जिसमें दोनों बड़े हो चुके होते हैं और हमें ये साफ साफ दिख रहा होता है कि ईथन जो है ना वो हमारी सियोना को पसंद करने लगा है। हमें दिखाया जाता है सियोना जो होती है वो उससे बोल रही होती है तुम सच में अभी भी 18 साल के ही हो। वहाँ पर फिर वो मजीद बोलती है लेकिन फिर भी ये है ना ऐड नहीं कर रहा है, आखिर तुम्हारी हाइट इतनी क्यों है। लेकिन वैसे भी ये मैटर नहीं करता है एज, है ना, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो अभी भी।
ईथन बोलता है ऑफ कोर्स वहाँ पर वैसे भी तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करती हो। जो सियोना थी वो बोल रही थी क्या तुम्हें पसंद है मेरे साथ टाइम बिताना। और अचानक ही ईथन जो था वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा होता है और वो शर्मा जाता है। फिर वहाँ पर वो अपना सर मारता है, बोल रहा होता है आखिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं इस तरीके से क्यों सोच रहा हूँ। और मैं दिखाया जाता है वहाँ पर उसके सर पे ना बैंडेज पड़ी हुई होती है और वो काउंट से मिल रहा होता है। काउंट उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर वो होता है ऐसा लगता है कि तुम जो हो ना वो कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाओगे। मैं तुमसे प्राइवेटली इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि ये ना तुम्हें याद होगा कि मैं ना उर्ज़ेका गया था रिसेंटली और वहाँ पर जो लोग थे ना वो किसी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे थे, यानी एक छोटा सा बच्चा जो गुम हो चुका है। क्या तुम उस फैमिली जिसका नाम बैरन हार्ट है उससे फेमिलियर हो। वो जो होता है ना हमारा ईथन वो गुस्से में आ जाता है, वो बोल रहा है मैं उर्ज़ेकन से नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा माय लॉर्ड, लेकिन मैं इस मैटर में आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जो होता है ना फादर वो बोलता है अगर ऐसा है तो ऐसा लगता है कि तुम उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हो जिसकी ब्लॉन्ड हेयर्स हैं और उसकी रेड आँखें हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे बहुत पसंद हो लड़के। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है ईथन ये सब कुछ सोचते हुए जा रहा होता है और वो थोड़ा सा परेशान होता है कि अगर ये सब कुछ पता चल गया तो उसकी स्टेप मदर तो वो उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और ये वही वुमेन है जिसने मेरे फादर और मेरे सिबलिंग्स को मार दिया ताकि वो अपने बेटे को उस फैमिली का सोल हायर बना सके। अब वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूँ और अपनी फैमिली कह सकूँ उस जगह को। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी ना सियोना को वो देख रहा होता है। सियोना जो होती है वो एटिकेट्स को सीख रही होती है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में ये बोल रहा होता है सच में मेरी कोई फैमिली बाकी नहीं रही है। फिर वो बोलता है तुम परेशान नहीं हो सियोना, वैसे भी मैं कोई टाइटल वगैरह रखता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी अकेली फैमिली हो और मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूँगा। अगले सीन में सियोना जो होती है वो बिस्तर बिस्तर लेके आई हुई होती है और वहाँ पर बैठी हुई होती है। वो मजीद बोल रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आने लग गए हैं हमारे घर पर। एली ने बहुत से लोगों को हायर किया है ताकि डेबिटेंट बॉल की अच्छी से तैयारी हो सके। वहाँ पर वो मजीद बोलती है कि आखिर उसके पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है कि ना कंट्री साइड के बाहर है ना कितना ज़्यादा मज़ेदार होता होगा, ये मेरे लिए भी बेहतर होगा, लेकिन हमेशा मुझे यहीं पर ही रहना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है हाई बेली के सीन जहाँ पर एक लड़की जो होती है वो बोल रही है क्या सच में ये तुम हो एली। और इस लड़की का नाम एलिजाबेथ होता है जो एली की लवर है, यानी उसके भाई की लवर हमारी सियोना की। वहाँ पर वो जो उसका भाई होता है ना सियोना का वो बोल रहा होता है एलिजाबेथ मेरी लव तुम जो है ना वो यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारे पास है ना आने ही वाला था, लेकिन मुझसे ये नहीं है ना कि तुम जो है ना मुझसे दूर रहने के ना एक्सक्यूजेस सोच रही हो। वहाँ पर एलिजाबेथ जो होती है उसे डांट रही होती है ये कहते हुए कि फादर जो है ना वो कभी भी है ना मानेंगे नहीं हमारी शादी के बारे में। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी वो तुम्हारे को गैम्बलर कहते रहते हैं और ये कहते हैं कि तुम पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। वहाँ पर एलिजाबेथ जो होती है वो बोलती है लेकिन मैंने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। वहाँ पर एली बोलता है थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, तुम ही मेरी ना फीलिंग्स को समझती हो। वहाँ पर वो जो होती है ना एलिजाबेथ वो बोल होती है एली ऐसा मत कहो, वैसे भी मैं जो हूँ ना वो नोबल फैमिली से हूँ और मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ, तो मैं ना मेरे साथ रहना होगा। वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं ऐसी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और बाहर एक सर्वेंट होती है जो ये सब कुछ देख के हंस रही होती है। हमें फिर एलिजाबेथ डिमोरी के बारे में बताया जाता है जो मार्कस डिमोरी की अकेली बेटी है और ये एक पावरफुल नोबल फैमिली है जो कैस्पीरियन एम्पायर में मौजूद है। वहाँ पर वो मजीद बताती है कि असल में एलिजाबेथ जो थी ना वो एली से मिली थी 1 साल पहले जब वो लोग बॉल में थे। और वहाँ पर वो मजीद बताती है कि किस तरीके से जो है ना एलिजाबेथ जो थी ना एली के ना प्यार में पड़ गई क्योंकि उसका जेंटलनेस और उसका जो बिहेवियर था उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वहाँ पर वो इतना ज़्यादा उसके प्यार में पड़ गई कि ना उसको ये सब कुछ दिखना ही बंद हो गया कि असल में ये जो प्यार है वो सिर्फ वन साइडेड है, यानी एली जो है वो उससे कभी भी प्यार नहीं करता था। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और सारी मेड्स को ये सब कुछ पता होता है कि किस तरीके से जो एलिजाबेथ है वही अकेली है जो है ना असल में उससे प्यार करती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर एली जो होता है उसी मेड के साथ होता है जो हंस रही थी। वहाँ पर वो एली जो होता है उससे बोल रहा होता है सच में ये कितना ज़्यादा बेकार है ना, मुझे उससे ना प्यार भरी बातें करनी पड़ रही होती है, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह थोड़ी सी और होती तो ये बहुत ज़्यादा अडोरेबल होता। वहाँ पर वो जो मेड होती है वो बोल रही होती है आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं माय लॉर्ड, वैसे भी ये थोड़ी टाइम का है ना मैटर करता है क्योंकि हर पेरेंट्स की जो वीकनेस होती है वो उनका बच्चा होता है और जब तक आप जो है ना एलिजाबेथ को अपने हाथों पे रखेंगे तो मार्कस जो है ना आपके ना खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर वो जो होता है ना एली वो बोला है काश वो तुम्हारी तरह समझदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिर वो जो होता है ना उसको है ना अपनी गोद में रख लेता है, वो बोल रहा है आखिर तुम जैसा कोई अडोरेबल है क्यों नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर एलिजाबेथ जो होती है वो रो रही होती है ये सोचते हुए क्योंकि ना एली ने उसे आज किसने किया होता है जो यहाँ पर है ना जो उसकी मेड होती है वो बोल रही है माय लेडी सब कुछ ठीक है, काउंट हुआ जो है ना वो भी सीरियस है।
आपको ये बात समझनी होगी क्योंकि एली के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा है और ये काउंट नुआ ने भी है ना आज जस्टिफाई किया है। वहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एलिजाबेथ जो है ना वो उससे ना जंजीरों में बंध चुकी है प्यार की, जिस वजह से वो उससे निकल नहीं सकती है। हमें दिखाया जाता है सियोना को जैसे कुछ फ्लावर्स मिले होते हैं, वहाँ पर उसकी मेड जो होती है वो बोल रही है माय लेडी। हमें ये पता नहीं है कि आखिर किसने इसे भेजा है, लेकिन हो सकता है ये एली ने भेजा हो, लेकिन सियाना मना कर देती है और वहाँ पर वो बोल रही है आखिर किसने भेजा होगा। फिर जो नैनी होती है वो बोल रही है जितना मुझे याद है जो सर एली ने ना उन्होंने ना आपकी पोर्ट्रेट बनवाई थी ताकि वो है ना हर तरफ है ना ये फैला सके और आपके लिए एक जेंटलमैन को ढूंढ सके। मुझे पता है आप किसी को भी नहीं जानती हैं हाई बेला पे, और ये सारी बातें जो होती है वो हमारा है ना ईथन भी सुन रहा होता है और वो भी उसके लिए फ्लावर्स लेके आया होता है, लेकिन वो अपने फ्लावर को छोड़ देता है क्योंकि जब वो उसके हाथ में दूसरे फ्लावर्स देखता है तो उसे बुरा लगता है। वहाँ पर वो याद करता है सारी मेड्स की बातें और सारे लोगों की बातें कि किस तरीके से वो काउंट नुआ का जिक्र कर रहे थे कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो इस बॉल को भी फाइनेंशियली है ना मैनेज कर रहा है। वहाँ पर वो मजीद बताते हैं कि असल में यहाँ पर एक मैच मेकिंग है ना अरेंजमेंट हुई है दोनों के बीच में, यानी सियोना और काउंट नुआ के बीच में। और इथिन जो होता है फिर गुस्से में है ना बोलता है काउंट नुआ, वो भी कैस्पीरियन एम्पायर से, पियर नुआ है ना।